हेलो दगड़े, नमस्कार। मेरा नाम है आरती चंदोला और मैं बागेश्वर से बिलोंग करती हूँ। तो मैं कल घर जाने वाली हूँ और आज मेरी हालत है ख़राब। मुझे फीवर और सर्दी जुकाम सब हो चुका है और आज वो दिन आ ही गया जब मैं अपने घर जाने वाली हूँ। पर मैं ये ड्रेस पहन के जाऊँ तो ठंड मुझसे जीत जाएगी और मैं हार जाऊँगी। तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूँगी। ये लो मेरा लुक। अब इसमें ना मुझे ठंड लगने वाली है ना मैं बीमार पड़ूँगी। अब मैं जीत ही गई समझ लो। और बाहर गई तो बाहर कोहरा ही कोहरा। ये 6 बजे का व्यू है। फिर उसके बाद मैं बस में बैठ के निकल गई और बस 8 बजे निकली थी। 8 बजे तक मैं बस में ही बैठी थी। देखो एक भी दुकान नहीं खुल रखी है, सारे बंद है। इतना ठंडा हो रहा था ना, पर मैं फुल पैक होके गई थी। फिर मैं ये बैठी हुई हूँ गाड़ी में। तब तो अच्छा ही लग रहा था ना, तब स्टार्टिंग में अच्छा ही लगता है। आगे आगे देखना मेरा क्या हाल हो गया था। और ये उस टाइम का है जब मैं आधे रास्ते में पहुंच गई थी। तो फिर आने वाले थे सीएम साहब, तो रास्ते में ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा था। इतनी देर तक 1 घंटे तक बस रुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था ना मैं उठ के बाहर जा पाई ना अंदर कुछ हो पाया। मैं बस खुद की शक्ल खुद ही देख रही थी। और मैं बस के लास्ट सीट में बैठी थी क्योंकि वहाँ पे कंफर्टेबल होता है ना। भले ही झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं पर ऐसा नहीं होता ना कि कोई कहता नहीं है पीछे से सीट बंद करो, ठंड हो रही है, हवा आ रही है। क्योंकि मुझे सीट खोलने की आदत है। सीट ना खोलो तो फिर मेरे को बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा। और मैं यहाँ बैठ बैठ के इतनी बोर हो गई थी हद से ज़्यादा, तो मैं फिर वीडियो बनाने लग गई। ये लो, ये है कैची धाम का व्यू, जहाँ शायद आप सबका सपना होगा जाने का। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा आजकल लोग आ रहे हैं। देखो यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। यहाँ शायद यात्रा भी चल रही है। सबने पिछौड़ा नथ वगैरह पहन रखा है। मंदिर यहाँ का बहुत फेमस हो गया है आजकल। तो मैंने भी सोचा क्यों ना जाते जाते यहाँ की वीडियो बना लूँ। मेमोरीज है भाई, रखनी पड़ती है। भले ही मैं वैसे ना जा पा रही हूँ पर वीडियो तो बना ही सकती हूँ ना। पोस्टर्स देखो, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं राम मंदिर के। मोदी जी यह है कैची धाम का मंदिर। बहुत फेमस मंदिर हो गया है। इतनी भीड़ लग रही है ना आजकल इधर। गाड़ी भी स्लो चल रही थी यहाँ से क्योंकि जगह नहीं थी ना आगे निकलने की। और अब देखो पहाड़ का व्यू। यहाँ घर कैसे कितने अच्छे लगते हैं ना। ये सारी खुली जगह होती है, बिल्कुल पहाड़ ही पहाड़ दिखता है चारों तरफ। सुकून सा होता है ना इस पहाड़ में एक। अब लग रहा था कि मैं अपने घर के करीब आ गई हूँ। यह है सोमेश्वर का व्यू। और यहाँ से आ गया था गरुड़। ऐसा लगा था मुझे, पर यहाँ से भी बहुत दूर था स्टेशन। मुझे लग रहा था मैं पहुँच गई, पर मैं बहुत लेट लगी, बहुत ज़्यादा। आधे में तो मुझे ऐसा लगा था बस मैं इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई, लगता है सोई हुई थी। फिर मुझे पता चला कि मैं यहाँ सोमेश्वरी पहुँची होगी। और ये देखो फाइनली मैं गरुड़ पहुँच गई। और फिर मैं आगे वाली सीट में बैठ गई थी क्योंकि मुझे आधे रास्ते में उतरना था। तो वहाँ बैठ के भी थोड़ा 5-10 मिनट के लिए गाड़ी रुकी थी और तब तक मेरे हाल बेहाल हो चुके थे। हालत ख़राब हो जाती है गाड़ियों में। तो फाइनली मैं पहुँच गई अपने घर। ये मैं सड़क के नीचे ही गाड़ी रुकी हुई थी। बस रुकी थी तो मुझे ऐसा लगा बस भैया सरप्राइज तो गया। क्योंकि रोड के ऊपर ही घर है ना, तो वहाँ से गाड़ियाँ रुकती है तो पता चल जाता है। फिर मैं वीडियो बनाते बनाते अपने घर को निकली। यह है मेरे घर का व्यू। अभी मम्मी का लास्ट में एक्सप्रेशन देखना मत भूलना।
मेरा छोटा सा घर, जहाँ आके बहुत सुकून महसूस होता है। और घर आके पता चला कि मम्मी तो घर में ताला लगा के निकल चुके हैं। ये होता है सरप्राइज़ का हाल। और मुझे सबसे बड़ी डर यही थी कि ये मुझे ना चबा जाए। फिर मुझे घर में आके अब कुछ मिला ही नहीं, तो मम्मी को फ़ोन किया था कि कुरियर वाला आ गया है, रोड पे चले जाओ। फिर मम्मी आ ही रहे थे, तो तब तक मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियोज़ ही बना ले। जब पूरे रास्ते भर वीडियो बनाती आई हूँ तो घर आके भी बना लूँ, क्या हो रहा है। तो ये है मेरे घर का व्यू। ताला देखते ही फिर मैं छत में गई, मम्मी को कॉल कर दिया था। तो मम्मी इसी रास्ते से आते हैं ना, तो मैं देख रही थी कि वो कौन से रास्ते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक नहीं 2-3 रास्ते हैं, तो वो कहीं से भी आ सकते थे। मेरा प्लान ख़त्म हो चुका होता, तो इसलिए मैं छिप छिप के देख रही थी। मैंने मम्मी को कॉल करके बोल दिया कि जो मैंने पार्सल भेजा था वो पहुंच चुका है। वो पार्सल मैं हूँ। खुद को पार्सल बना के भेजा हुआ है मैंने। सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि मेरा कुत्ता मुझे देख के नहीं भौंका। ओह माय गॉड, मुझे इसी बात की डर लगी हुई थी कि कहीं रास्ते में जाते हो मुझे झपट ना ले। मेरा जॉब ले, मेरा जॉब बोलूँ, मोनो कूदू बोलूँ जी, बोले मेरा गोलू मोलू, मेरा गोलू मोलू। हेलो दे, हेलो हेलो डब्बू डब्बू, हेलो बोल दो मेरा डब्बू, हेलो। तो फाइनली मम्मी आ गए थे और वो ऊपर से आ रहे थे, तो मैं वहाँ छिप गई थी। बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे ये। तो मम्मी सीधे रोड में देख रहे थे पार्सल वाला है किधर। तो मैं गई, फिर मम्मी को मैंने आवाज़ दी, तो मम्मी के एक्सप्रेशन देखो कैसे थे। ओह माय गॉड, वो तो बिल्कुल शॉक हो गए। उनको लगा भाई ये कहाँ से आ गई। लेकिन बहुत अच्छा लगा था मम्मी के चेहरे पे ये खुशी देख के, क्योंकि मैं यही खुशी देखना चाहती थी, इसीलिए तो मैं सरप्राइज़ देने आई थी, वरना मैं हर बार बता के आती हूँ। तो ये देखो मेरा छोटा छोटा सा बकरा। उसके बाद मैंने इसके साथ खेला, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना जानवर, और है भी क्यूट। तो चलो अब मैं इन सब के साथ बातें करती हूँ और इन्जॉय करती हूँ अपना ये दिन। एक हफ्ते की छुट्टी है, तो तब तक मज़े ही कर सकती हो, तो आप भी मज़े कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।